वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है शास्त्रामृतम पाठ 19। आइए इस श्लोक के अर्थ को समझते और जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा संगोस्तु कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं उसे करनी चाहिए, क्योंकि कर्म योग इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश दिए थे कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए कर्म फल के विषय में व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है, उसे सोचना नहीं चाहिए। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। आइए अगले श्लोक के अर्थ को जानते और समझते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्य विद्यालंकृतो विशन मणिना भूषितः सर्प किमसो न भयंकर। इस श्लोक का अर्थ है दुर्जन विद्या से अलंकृत हो फिर भी उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता। अर्थात मणि से भूषित सर्प जिस तरह से भयंकर होता है, उसी तरह से विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति भी भयंकर होता है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। आइए अगले श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यद्य आचरति श्रेष्ठ तद देवतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुतः लोकस् तद नु वर्तते। तो इस श्लोक का अर्थ है यदि आचरित श्रेष्ठ तत्व देवतरो जन, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को और स्वयं को तत्व से जानता है। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपने मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है। अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। इसलिए जो व्यक्ति इस संसार की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपने स्वरूप को भी तत्व से जानता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस श्लोक को पुनः पढ़ लेते हैं और इसके अर्थ को समझ लेते हैं। व्याख्या। यदि आचरित श्रेष्ठ तत्व देवतरो जन, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को और स्वयं को तत्व से जानता है। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। अर्थात जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, वही व्यक्ति इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये था इस श्लोक का अर्थ। आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट श्लोक को जानते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यांतापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का अर्थ है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी इसे सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है। शरीर के नष्ट होने पर इस आत्मा का कुछ भी विनिष्ट नहीं होता। यही इस जीवन का सार है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस श्लोक के अर्थ को भी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। इस श्लोक का अर्थ है अन्य व्यक्तियों की स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरों के धन पर नजर न रखें, उसे पराया समझे और सभी लोगों को अपनी तरह ही समझे, वही व्यक्ति पंडित और
विद्वान होते हैं। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस श्लोक के भी अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।